अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नवाज शरीफ क्या दोबारा वजीर आजम बनने वाले हैं? मौलाना फजल रहमान इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मौलाना गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि वो सड़कों पे आ सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर थी, बाकायदा उसको बराह रास्त टीवी चैनल्स पे दिखाया गया। तो आखिर मौलाना क्या चाल चल रहे हैं और इमरान खान किस तरह उस चाल में फंसने वाला है, अहम तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इमरान रियाज खान की है। हामिद मीर इसमें मौजूद हैं, उनके साथ साथ असद तूर भी मौजूद हैं। जो हामिद मीर साहब हैं वो असद तूर को लेकर जा रहे हैं इमरान रियाज खान के तरफ और इमरान रियाज खान असद तूर के साथ मसाफा कर रहा है। अब जो मुनाफिक होता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। मैं इसमें से किसी को मुनाफिक नहीं कह रहा, लेकिन मैं इमरान रियाज खान को अपने दिलो जान से मुनाफिक कह सकता हूं, क्योंकि इमरान रियाज खान जिस तरह अपॉर्चुनिस्ट है, जिस तरह मौका परस्त है, उसकी जो मिसालें हैं वो हमें बार बार नजर आई हैं। न सिर्फ ये वीडियो बल्कि ये तस्वीर देखी है जिसमें वो हामिद मीर से मसाफा कर रहे हैं। हामिद मीर साहब बज़ाहिर नजर आ रहा है अपने दफ्तर में मौजूद हैं। इमरान रियाज खान उनके पास पहुंचे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है इमरान रियाज खान ने असद तूर और हामिद मीर से माफी मांग ली हो। उसकी वजह यह है कि जो इमरान रियाज खान है ये एक करैक्टर है। इमरान रियाज खान जिस तरह एजेंसियों का पिट्ठू बनकर, जिस तरह उनका आलेकार बनकर दूसरों पर गद्दारी के लेबल लगाता रहा, उनको मुल्क दुश्मन कहता रहा, और हामिद मीर और असद तूर जो है वो तो इमरान रियाज खान का प्राइम टारगेट रहे थे। बाकायदा हामिद मीर के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाती रही थी, उन पर इल्जामात लगाती रही थी और इसके पीछे एजेंसियां होती थी। इमरान रियाज खान तो खुद ये तस्लीम कर चुका है कि एजेंसीज वाले आते थे, हमें फाइल्स देते थे, सबूत देते थे और कहते थे इस पर प्रोग्राम करो, इस पर वीडियोज करो, इस पर वीलॉग्स करो। तो इमरान रियाज खान तो अपना एतराफ़ जुर्म कर चुका है माजी में। साथ साथ उन्हीं एजेंसीज के हाथों वो गिरफ्तार भी हो चुका है, फेंटी भी खा चुका है, लापता भी रह चुका है। इमरान रियाज खान जब एजेंसियों के आलाकार के तौर पे काम कर रहा था तो इमरान रियाज खान को जो लापता अफराद होते हैं, उनकी जो दर्द होता है, उनकी जो तकलीफ होती है, उसका एहसास नहीं था। इमरान रियाज खान जब एजेंसियों का आलाकार बन के, उनका पिट्ठू बन के काम कर रहा था तो उसे उस बात का इदराक नहीं था कि जो सहाफ़ी हक बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, जो जमहूरियत के लिए आवाज उठाते हैं, जो एजेंसीज की मदाखलत है, सियासत में मदाखलत है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ जो एजेंसीज करती हैं, जिस तरह का कह लीजिए एक ट्रॉमा से उनको गुजरना पड़ता है उनके जो घरवाले होते हैं, उनके अजीज व अकारिब होते हैं, उनको जिन तकलीफ का सामना करना पड़ता है, शायद इमरान रियाज खान को अब इस बात का इदराक हुआ है। इसीलिए वो असद तूर से भी मसाफा कर रहा है। हालांकि असद तूर जो है वो माजी में इमरान रियाज खान को गीला तीतर कहता रहा है, उस पर सवालात उठाता रहा है। और असद तूर, आप ये जान लीजिए कि असद तूर के साथ मैंने काम किया है। एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, एक मंजावा जर्नलिस्ट है और अपने उसूलों का पक्का जर्नलिस्ट है। ये डॉलर वाला जर्नलिस्ट नहीं है इमरान रियाज खान के जैसा कि आज जो है वो जो एजेंसीज के लोग यहाँ आके कह रहे हैं कि इसकी किरदार कुशी करो, डॉलर हम तुम्हारे बनवा देंगे। तो इमरान रियाज खान ने उसी कह लीजिए कि करना शुरू कर दी। तो इमरान रियाज खान जिस तरह की अब हामिद मीर और असद तूर के पांव पड़ के माफिया मांग रहा है, इमरान रियाज खान को एतराफ़ जुर्म करना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह वो नून लीग की जब हुकूमत थी और इमरान खान प्रोजेक्ट जो है वो अपने जोरों पर था और इमरान खान को इक़्तिदार में लाना था, तो जनरल फैज और जनरल बाजवा किस तरह इन्हें इस्तेमाल किया करते थे। सिर्फ ये जो मुलाकातें हैं हामिद मीर से, असद तूर से या दीगर जिन पर ये इल्जामात लगाता रहा है इमरान रियाज खान, उनसे मुलाकात करके, तस्वीर जारी करके शायद इस पर जो है वो इक्तफा नहीं किया जा सकता। और हामिद मीर और असद तूर को भी वजाहत देनी चाहिए उनकी जो मुलाकातें हुई हैं उसमें आखिर मकसद क्या है। क्या हामिद मीर साहब मामला तय करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह तफहीम करवाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इमरान रियाज खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हामिद मीर और असद तूर को चौकन्ना होना चाहिए कि इमरान रियाज पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक मौका परस्त आदमी है, अपॉर्चुनिस्ट है, ना ये जमहूरियत के साथ है, ना ये कह लीजिए कि सियासतदानों के साथ है, ना ये आइन के साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है, उस इमरान खान के साथ है जो कि इसी को कह रहा था, यही इमरान रियाज खान को कह रहा था कंटेनर पे कि पाकिस्तान पे एटम बम मार दिया जाए। तो ये वाली इनकी सोच है। और इमरान रियाज खान का जो मकसद है वो सिर्फ जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उन, और खास तौर पे जो ओवरसीज हैं, उनसे डॉलर समेटना है, अपने व्यूज बढ़ाना है और वहां से डॉलर कमाना है। अब आ जाइए जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए रास्ता हमवार हो रहा है।
नवाज शरीफ रास्ता इस तरह हमवार हो रहा है कि दोबारा वो वजीर आजम बन सकते हैं, क्योंकि 2024 के इंतखाबात से पहले ये चमोगोइयां थी, ये बाजगश थी कि जो नून लीग है उसकी हुकूमत आने वाली है और नवाज शरीफ वजीर आजम होने वाले हैं। लेकिन 8 फरवरी के जब नताइज आए बड़े हैरानकुन थे, बाकायदा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नून लीग वाले उस तरह के भी नहीं थे। लेकिन अब जब नून लीग को पास सादा अक्सरियत नहीं है लेकिन उनका वजीर आजम है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो अब रास्ता निकल रहा है। और रास्ता कौन निकाल रहा है? रास्ता निकल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर से। अब अगर जो तहरीक इंसाफ है उसके बाकायदा अब तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो चुकी है, साहबजादा हामिद रजा ने दोस्तों एक ऐलान कर दिया है और साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि अब तहरीक इंसाफ को असेंबली से बाहर आ जाना चाहिए, इस्तीफे दे देने चाहिए और सड़कों पे आके एहतजाज करना चाहिए। जहां ये स्टेटमेंट आ रहा है, ये बयान आ रहा है हामिद रजा का, दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान है वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और बाकायदा तहरीक इंसाफ और मौलाना की जो मोहब्बत है उसमें इजाफा हो रहा है। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जो मौलाना फजल रहमान है वो कह रहे हैं असेंबली में खड़े हो कि जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ के हवाले कर देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन जो मौलाना कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया, और कहां चोरी किया गया? खैबर पख्तूनख्वा में चोरी किया गया और उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। अब जो मौलाना फजल रहमान है ये बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है सियासत का, और मौलाना की जो सियासत है उसको समझने के लिए, जैसे जावेद हाशमी ने कहा था, जरदारी की सियासत को समझने के लिए पीएचडी करना पड़ेगा, उसी तरह जो मौलाना की सियासत है उसको समझने के लिए भी एक पीएचडी करना पड़ेगा। मौलाना जो है वो मछली है इक्तिदार की, जो कि इक्तिदार के बगैर नहीं रहती। आप मुशर्रफ के टाइम से देख लीजिए, जो मौलाना फजल रहमान है तब से जो है वो हमेशा इक्तिदार में रहे हैं, किसी ना किसी तरह उनको अकोमोडेट किया गया, कभी कश्मीर कमेटी में दे के, कभी गवर्नरशिप दे के, कभी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे के। तो मौलाना हमेशा रियासत के साथ रहे हैं और रियासती ताकत के इक्तिदार के साथ रहे हैं। अब की बार जब मौलाना इक्तिदार में नहीं है, हालांकि इलेक्शन से पहले यह गुमान था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सदर पाकिस्तान हो सकते हैं, बाकायदा मौलाना फजल रहमान ने तो ख्वाब भी देख लिए थे, उनके आसपास के जो लोग थे वो भी यही बताते थे कि अगले जो सदर पाकिस्तान है वो मौलाना फजल रहमान होंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो मौजूदा सेटअप है उसमें जो है वो कहीं भी अकोमोडेट नहीं हुए हैं। अब जो मौलाना ने इलेक्शन लड़ा था ये भी बड़ा दिलचस्प है। मौलाना को इस बात का इदराक था कि DI खान की जो सीट है वो नहीं जीत सकेंगे, इसीलिए उन्होंने पशीन से, बलूचिस्तान के इलाके से इंतखाब लड़ा था, क्योंकि वो उनकी सिक्योर सीट थी कि वहां से वो सीट निकाल लेंगे कौमी असेंबली की। जो DI खान की सीट थी वहां से जो अली अमीन गंडापुर है उसने NA की सीट निकाल ली थी, बाद में उसने वो सीट छोड़ दी थी। तो अब मौलाना और तहरीक इंसाफ की कुर्बत में इजाफा हो रहा है, और अगर तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली से इस्तीफा दे देती है, साहबजादा हामिद रजा जिन्होंने ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ को असेंबली से बाहर आ जाना चाहिए, तो इस सूरत में जब तहरीक इंसाफ असेंबली से बाहर आएगी तो उन नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात होंगे, और अगर ज़मनी इंतखाबात होंगे तो दोस्तों क्या होगा? नून लीग के जो उम्मीदवार हैं पंजाब में खास तौर पे वो तो जीत जाएंगे, और अगर नून लीग के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो जो सिंपल मेजॉरिटी है वो नून लीग को मिल सकती है कौमी असेंबली में। और जब अगर सादा अक्सरियत मिल गई कौमी असेंबली में नून लीग को, तो नून लीग को किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं होगी अपनी हुकूमत बनाने के लिए, और उसके बाद नवाज शरीफ वजीर आजम बन सकते हैं। जब साहबजादा हामिद रजा के साथ इत्तेहाद हो रहा था तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो मैंने अपनी वीडियोस में एक बात की थी और मैंने ये कही थी कि जो साहबजादा हामिद रजा साहब है ना, ये एजेंसीज के पुराने खिलाड़ी हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सियासत है वो बहुत पहले से कर रहे हैं और ये उनकी रग रग है, यानी कि एजेंसीज भी जानती हैं साहबजादा हामिद रजा को, साहबजादा हामिद रजा भी उनको जानते हैं, तो दोनों एक दूसरे की जो सियासी चालें हैं उनको समझते हैं। और साहबजादा हामिद रजा जो है वो एक कह लीजिए कि अहम किरदार अदा कर सकते हैं जो तहरीक इंसाफ को कह लीजिए अब दफन करना है सियासी तौर पे, उस हवाले से। और अगर साहबजादा हामिद रजा, क्योंकि हामिद रजा ये कह रहे हैं कि अगर हम इमरान खान को बाहर नहीं निकलवा सकते, जेल से बाहर नहीं निकलवा सकते, तो हमें असेंबली से मुस्ताफी होकर सड़कों पे आना चाहिए। और अब अगर मौलाना भी तहरीक इंसाफ को इस बात पर कायल कर लेते हैं कि अब जो है ज़रूरत नहीं है कि जो है वो असेंबली में रहा जाए, असेंबली के अंदर जो है वो रहकर किरदार अदा किया जाए, और मौलाना कहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आ जाना चाहिए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, आपको याद है, वो सड़कों पे आए थे, उन्होंने एहतजाज किया था, बाद में जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो मौलाना फजल रहमान अगर उन्हें कायल कर लेते हैं, क्योंकि जो मौलाना है उनके असद कैसर के साथ मामला तय हो रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों जब ये मामला तय हो रहे थे तो अली अमीन गंडापुर जो कि सियासी मुखालिफ है मौलाना के,
उन्होंने सख्त बातें की थी। तो जो गफूर हैदरी साहब हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिया था और उन्होंने कहा था कि जो अली अमीन गंडापुर है उसकी बातों के बाद असद कैसर के साथ बात आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन जो सियासी तौर पे सियासी मफाद है वो मौलाना का तहरीक इंसाफ के साथ है कि तहरीक इंसाफ को अपने साथ मिलाया जाए सियासी तौर पे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे। मौलाना बाकायदा इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, बाकायदा तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है, बाकायदा तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि मुल्क का जो सौदा है वो तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। तो मौलाना का सख्त रद्द-ए-अमल रहा है, सख्त जो है वो स्टैंड रहा है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, और इमरान खान भी मौलाना के हवाले से सख्त बातें करते रहे हैं। तो अब इन दोनों का यानी दोनों का सियासी मुखालिफ होते रहे एक दूसरे का साथ देना सियासी मफादात के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा लूजर है वो तहरीक इंसाफ होगी, वो इमरान खान होगी एक बार फिर। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान जेल से बाहर था, और आपको याद है तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे, अपनी 2 असेंबलियां तोड़ दी थी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, लेकिन सियासी तौर पे इनको फायदा नहीं हुआ था। लिहाजा अगर ये फैसला किया जाता है कि असेंबलियों से बाहर आना है तो एक बार फिर इमरान खान का सियासी तौर पे एक बुरा फैसला होगा, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। और जहां तक इमरान खान की जेल से बाहर आने की बात है तो इसको तो आप भूल जाइए, शायद ये काजी फायज ईसा के होते हुए तो शायद बिल्कुल ही ना हो सके, और अगर काजी फायज ईसा को 3 साल और मिल गए तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान कब जेल से बाहर आएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।